बारिशों से भरा हुआ एक घना जंगल था, जहां दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान उनके सरों पर झुककर बातें करता था और बादल अक्सर उन शाखों के दरमियान अटक कर खामोशी से बरस पड़ते थे। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जिसकी छत पर हमेशा बारिश की टुप टुप सुनाई देती रहती थी। इसी घर में अयान नाम का एक लड़का रहता था। अयान के कपड़े सादा थे, जूते पुराने, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो सिर्फ मेहनत करने वालों की आंखों में होती है। अयान रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाता था। चाहे बारिश हो या धुंध, वो खामोशी से जंगल में निकल पड़ता। कभी लकड़ियां इकट्ठी करता, कभी जंगली फूल चुनता और कभी दरिया के किनारे बैठकर फूलों की पंखुड़ियां पानी में छोड़ देता। ये आम फूल नहीं थे, ये थे तैरते हुए फूल, जो पानी पर छोटी छोटी कश्तियों की तरह बहते थे। अयान उन्हें बड़ी मोहब्बत से चुनता, साफ करता और फिर एक छोटी सी टोकरी में सजाकर करीबी गांव ले जाता। ये फूल सिर्फ बारिश के बाद ही खुलते थे। उनकी खुशबू में एक अजीब सी ताजगी थी। कहा जाता था, जो उन्हें देख ले उसका दिल हल्का हो जाता है। लोग कहते थे, ये फूल सिर्फ मेहनत करने वालों को ही मिलते हैं। अयान मुस्कुरा देता और धीरे से कहता, फूल तो सबके लिए होते हैं, बस उन्हें ढूंढने के लिए मेहनत चाहिए। एक दिन जंगल में तूफानी बारिश आ गई। बारिश ने दुनिया को बुफरा दिया, हवा ने दरख्तों को झुका दिया। अयान का छोटा सा घर भी लरजने लगा। इस दिन अयान के पास न लकड़ियां थी, न फूल और न ही कुछ बेचने को। वो दरिया के किनारे बैठ गया। बारिश उसके बालों से टपक रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अचानक दरिया का पानी थोड़ा सा प्रस्कून हुआ। पानी की सतह पर कुछ चमका। अयान ने गौर से देखा। वो फूल थे, मगर पहले से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा रंगीन और ज्यादा खुशबूदार। फूल पानी पर कतार में तैर रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें खास तौर पर अयान के लिए भेजा हो। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, मैं समझ गया। अयान ने वो फूल जमा किए और गांव ले गया। इस दिन गांव वाले हैरान रह गए। लोग कहने लगे, हमने ऐसे फूल कभी नहीं देखे। अयान के सारे फूल फौरन बक गए। किसी ने उसे खाना दिया, किसी ने कपड़े और किसी ने दुआ। वक्त गुजरता गया। अयान बड़ा होने लगा, मगर उसकी मेहनत वैसी ही रही। उसने जंगल की हिफाजत शुरू कर दी, फूलों को नुकसान से बचाया और बच्चों को सिखाया कि कुदरत से